शिवराज विजय के प्रथम विराम के हमने कुछ गद्यांश पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार जो हमने पढ़ा है उसके कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, शिवराज विजय के लेखक का नाम क्या है? ये कई बार अधिकतर इसका मैंने उल्लेख किया है और अब तक तो आपको भी पता होगा, पंडित अंबिका दत्त व्यास इसके लेखक हैं। शिवराज विजय किस शताब्दी की रचना है? 19वीं शताब्दी में ये गद्य काव्य या ये उपन्यास लिखा गया। शिवराज विजय में कौन सा रस प्रधान है? इसका भी उल्लेख हम पढ़ चुके हैं। वीर रस प्रधान ये उपन्यास है। यह उपन्यास कितने विरामों में विभक्त है? कितने भाग किए गए हैं इसके? और ये इसका उत्तर है, इसके 3 विराम हैं। 3 विरामों में विभक्त है और प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास हैं। तो भाग के भी और भाग उपभाग किए गए हैं। तो 3 विराम और प्रत्येक में 4-4 निश्वास हैं। शिवराज विजय किस घटना पर आधारित है? वीर रस प्रधान है और घटना जो है यवनों के आतंक से या यवनों की जो उनकी गुलामी थी उससे आज़ाद करने के लिए महाराज शिवाजी का जो संग्राम था, औरंगज़ेब और शिवाजी का संग्राम, और उसके बाद शिवाजी का एकछत्र राज्य, ये इस घटना पर आधारित उपन्यास है। मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? भगवान विष्णु की स्तुति की गई है और भागवत से ये लिया गया है। सूर्य के वर्णन में प्रयुक्त विशेषणों में से कोई 2 विशेषण संस्कृत में लिखिए। हिंदी में नहीं, संस्कृत में। हिंदी में हम लिख सकते हैं लेकिन संस्कृत में भी लिखने की हमें अभ्यास होना चाहिए। और इसका उत्तर है, मणिराकाश मंडलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य। आकाश मंडल के मणि हैं और नक्षत्रों के सम्राट हैं। ये सूर्य के 2 विशेषण हैं। बहुत से विशेषण आए हैं इसमें, लेकिन छोटा उत्तर वाला प्रश्न है, लघु प्रश्न है, इसलिए केवल 2 विशेषण संस्कृत में लिखने हैं और याद आपको सारे करने हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी जहाँ तक संभव हो। अहो चिर रात्राय सुप्तो अहम, ये कथन किसका है? किसने कहा? ये कथन है गौरवटु का और इसका अर्थ है कि मैं बहुत देर तक सोता रहा। ये गौरवटु ने कहा है। आश्रम के पर्णकुटी के पूर्व की ओर क्या था? इसका उत्तर है, पवित्र या पीने योग्य पानी वाला एक तालाब था जिसमें हजारों पुंडरीक श्वेत कमल खिले हुए थे। पर्णकुटी के दक्षिण की ओर क्या था? पूर्व में तालाब था और दक्षिण में झरझर बहता हुआ झरना था और बहुत से वहाँ पर वृक्ष थे जिनकी डालियाँ फलों से लदी हुई थी और जिन पर पक्षियों के समूह आकर बैठ रहे थे। ये 10 प्रश्नों को हमने हल किया है। ऐसे बहुत से प्रश्न, इनके अतिरिक्त भी, जहाँ तक हमने ये प्रश्न बनाए हैं इसके अतिरिक्त भी और प्रश्न बन सकते हैं। आप स्वयं भी बनाइए और उनको याद कीजिए, उनका उत्तर भी लिखिए।